की शुरुआत। सबसे पहले बात उन लोगों की जो इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकारी ख़जाने का सिस्टम सही चले, कामकाज सही चले और जो तामीराती मंसूबे हाथ में लिए गए हैं या कामकाज चल रहा है, तरक्याती मंसूबे हैं, वो भी मुकर्रर मुद्दत के अंदर या जो तय डेडलाइन है उसके मुताबिक काम चले और मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल हों। तकनीकी मसाइल पैदा होने से ठेकेदार इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर परेशान हैं। तकरीबन हर एक इंजीनियरिंग विंग शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। बिलिंग का अमल सुस्त हो गया है और ये सब उस वक्त हो रहा है जब जम्मू कश्मीर के अंदर जो जेके डोम्स है, पोर्टल जो सरकारी तौर पर बनाया गया था, उस पोर्टल की सुस्त रफ्तार की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात इस वक्त आ रही हैं। यूनियन टेरिटरी के अंदर इतलात ये है कि सरकार ने इस साल हुकूमत ने ये फैसला किया था कि जेके डोम्स के साथ ठेकेदारों को अदायगी करने की रफ्तार बढ़ जाएगी, लेकिन 1 मार्च से जेके डोम्स ने सॉफ्टवेयर पर इजाफी बोझ के हवाले से तकनीकी मसाइल पैदा कर दिए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। और यही वजह है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त शदीद मुश्किलात से ठेकेदार या वो तमाम लोग गुजर रहे हैं जो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि मुकर्रर मुद्दत के अंदर उनको पैसा मिलेगा, रकूमात मिलेंगे और उसके बाद ये अपना काम जारी रख सकेंगे या पूरा करेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे क्योंकि जेके डोम्स ने सॉफ्टवेयर पर इजाफी बोझ के हवाले से तकनीकी मसाइल पैदा होने की तस्दीक की है, जिसके नतीजे में सॉफ्टवेयर काफ़ी हद तक सुस्त हो गया है और इसकी वजह से ठेकेदार मुश्किलात से गुजर रहे हैं। जावेद अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ है, मारूफ सनतकार हैं, वादी कश्मीर से इस वक्त हमें ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, वक्त देने के लिए खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम अब तक में। क्या ये जेके डोम्स के मुश्किलात हैं, ये जो पोर्टल सरकारी तौर पर बनाया गया था, कि इससे राहत मिलेगी ठेकेदारों को या इंजीनियरिंग विंग को जिससे काम आसान बनाने की कोशिश थी, वही दर्द-ए-सर इस वक्त इंतजामिया के साथ साथ ठेकेदारों के लिए बन गया? और ये भी खबरें हैं कि ये उस वक्त मुसीबतें पेश आ रही हैं, ये उस वक्त मुश्किलात आ रही हैं जब 31 मार्च से पहले बिलों की अदायगी को यकीनी बनाना है डिपार्टमेंट को। बिल्कुल आसिफ भाई, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ गुलिस्तान का कि जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी बात मौजूदा सरकार तक पहुँचाते हो। जो हमारे आज के चीफ सेक्रेटरी साहब है, सनत सोइल है, या हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है जी, शुक्रगुजार है मैं आपके। साथ ही साथ हम शुक्रगुजार है मौजूदा हुकूमत के कि जो 1 तारीख से इन्होंने डोमिसाइल पे, जेके डोमिसाइल पे बिलें डाल दी। ये अभी शुरुआत है, पहले तो हमें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो इस लोड जो इक्विटी सॉफ्टवेयर में पड़ा तो आज बिलें आहिस्ते आहिस्ते उस पर अपलोड हो रही। हमारी मौजूदा हुकूमत से हैंडफुली रिक्वेस्ट होगी अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर कारखानदारों के लिए या कंट्रैक्टर के लिए तो बहुत कुछ किया। आप बोलते हो कि यही हमारी इंडस्ट्री, हमारी वो है जो रोजगार दे सकेंगे, लेकिन अगर हमें इन्होंने कल 30 तारीख 2 बजे तक रखा है, इस पे हम बिल अपनी अपलोड कर सकेंगे, 2 बजे के बाद नहीं कर सकेंगे। हमारी रिक्वेस्ट होगी मौजूदा हुकूमत से, हैंडफुली रिक्वेस्ट होगी हमारी डुल्प साहब से कि आप 10-20 घंटे या 40 घंटे थोड़ा बढ़ा के इस पे हमें 31 तक अगर हमें ये इजाजत देंगे, क्योंकि ये अपने चीफ इंजीनियर जम्मू चीफ इंजीनियर से भी बोल सकेंगे, आरएनबी और कश्मीर चीफ इंजीनियर से। वो इस वक्त भी हम शुक्रगुजार है उनके भी, वो इस वक्त भी दफ्तरों में बैठे अपने हमारी बिलें वो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम आहिस्ता चलने की वजह से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। हम चाहते हैं कि हकीकतन अगर हमें मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर कंट्रैक्टर्स को और इंडस्ट्रीज को कुछ देना चाहती है, कुछ फेवर करना चाहती है, हमें 1 दिन की मोहलत और दे दो, 31 तारीख तक हमारी बिलें उस पर अपलोड करो। जावेद साहब, क्या मैक्सिमम ये वो ठेकेदार हैं जो आरएनबी महकमे के तहत काम करते हैं या इसी महकमे के तहत जिनने काम हाथ में लिए हैं? बिल्कुल, आरएनबी जम्मू भी और आरएनबी कश्मीर भी। तो इसमें ऑप्शन दूसरा क्या है? ये जो 3 घंटे आप काम कह रहे हो रहा है, 31 मार्च तक अगर टाइम लाइन ये जो रखी गई है, हमारी 40 से 50% पेमेंट रुक जाएगी और मेरे कारखानदार और मेरे कंट्रैक्टर भाई कर्ज के तले डूब जाएंगे। तो अभी तकरीबन कितना काम हुआ है, कितने बिल अभी अंडर प्रोसेस हैं? जो हमने 4 बजे तक हमने मालूम किया था 40 to 60% बिलें हमारी अपलोड हुई थी। मतलब जिनकी अदायगी यकीनी तौर पर हो सकती है, अभी मुमकिन है जिनकी अदायगी हो, हाँ यकीनन हो जाएगी। तो ये जो आप बता रहे हैं तकनीकी खराबी है, ये क्या स्लो प्रोसेस किस वजह से? खराबी नहीं, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर पे ओवरलोड पड़ता है ना किसी चीज का, अच्छा काम ज्यादा है, क्योंकि आज तक हमारी जो बिलें ये करते थे ना, ये छोटी छोटी बिलें होती थी जी, जो इन्होंने 1 मार्च से आज तक जो बिलें हमारी हो गई वो कम तादाद में थी वो बिलें और कम अमाउंट की वो बिलें होती थी। अब जो पिछला जब लोड पड़ता है लास्ट जो मार्च का आखिरी टाइम होता है, उस वक्त ज्यादा लोड हर किसी दफ्तर में आता है, तो एट ए टाइम जब इस सॉफ्टवेयर पे लोड पड़ता है तो सॉफ्टवेयर बीच बीच में बैठ जाता है कि जो
कल से हमें पता होगा। अभी भी हम शुक्रगुजार हैं मौजूदा हुकूमत, हमारे सेक्रेटरीट के जो मुलाजिम है, हमें ये भी पता है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब इस वक्त भी मेरे ख्याल से सेक्रेटरीट में ही बैठे हैं, शुक्रगुजार हैं उसके भी, वो भी ये वॉच कर रहा है। लेकिन हमारे ऑनरेबल एलजी को बहुत काम होते हैं, हमारी यही रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल एलजी से, एक डायरेक्शन आप दीजिए सो दैट कुछ घंटों का मसला है, अगर हमारी दुआएं होगी, क्योंकि आपको पता है एक बड़ा महीना चल रहा है, आगे ईद आने वाली है, लोगों को सबको ये उम्मीद है कि ठेकेदार भाई को पैसा मिलेगा तो मजदूर भाई को भी पैसा मिलेगा, क्योंकि हमारा पैसा ये जो परेशानी है ये डायरेक्टली इस वक्त आपके सरों पर पड़ी है जो ठेकेदार है, या इंजीनियरिंग विंग भी इससे मुतासिर हुई है? बिल्कुल, इससे खाली ठेकेदार और इंडस्ट्री वाला ही खाली मुतासिर नहीं होगा, इससे गाड़ी वाला, क्रशर वाला, मजदूर, दिल्ली का यूनिट हो, ये दिल्ली जाना है ये पैसा। तो ये जो बिलिंग का प्रोसेस है पूरा, ये जेके डोम्स जो एक पोर्टल बनाया गया था सरकार की तरफ से कि इससे काम थोड़ा आसान होगा, ये वाहिद ऑप्शन इस वक्त है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? और कोई ऑप्शन नहीं, और आसिफ भाई और कोई ऑप्शन नहीं, खाली एक ही ऑप्शन है, जब तक हमारी बिल अपलोड नहीं हो जाएगी हमारे अकाउंट में पैसा जमा नहीं होगा, क्योंकि आज का सिस्टम जो आज चेक का सिस्टम खत्म हो गया, आज बिलें बनती है, बिल पर ठेकेदार का या इंडस्ट्री वाले का अकाउंट नंबर बैंक का होता है, सीधे हमें इससे थोड़ा हमारी परेशानी कम भी हो गई थी, क्योंकि हमारा पैसा इजीली, हमें ट्रेजरी में नहीं जाना होता था, हमें कहीं नहीं जाना होता, एक बार बिल जाके हमारे अकाउंट में पैसा होता था, इसलिए हम मौजूदा हुकूमत के शुक्रगुजार भी है। लेकिन बस यही हम रिक्वेस्ट करते हैं लास्ट पे आपकी वसातत से, हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि मेहरबानी करके हमें 48 घंटे का टाइम बढ़ा के, ये कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है बहुत बड़ा शहर है जिसमें करीबन 135 करोड़ लोग रहते हैं, और ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर फूले और फले। ये तो मुझे लग रहा है कि छोटा सा एक मसला है इनके लिए, और जिससे कि हमारा ठेकेदार भाई, इंडस्ट्री भाई खुश रहेगा। और तो ये चूंकि संडे को मैं थोड़ी देर पहले अपडेट जो जम्मू कश्मीर बैंक ने दिया कि संडे को यही जो मामला पेश है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आसिफ भाई। तो मतलब ये जो आपका काम है ये अगले 48 घंटों तक आपके मुताबिक कंटिन्यू होना चाहिए? हमारा है जो इन्होंने कल 30 तक रखा, हमारा 31 तक रहना चाहिए, क्योंकि बैंक में जो हमें पैसा जमा होगा वो किसी भी टाइम देंगे, वो तो मसला नहीं है, बैंक हमारे लिए खुला रहे वो भी ठीक है, लेकिन उससे हमारा मसला हल नहीं होगा। हमारा मसला हल होगा जब तक कि हमारे सन ऑफ द सॉइल चीफ सेक्रेटरी साहब एक ऑर्डर नहीं निकालेंगे फाइनेंस कमिश्नर को कि वो ये जो हमारा जेके डोमिसाइल पोर्टल, जेके डोम पोर्टल जो है उसको बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अहमद साहब, मारूफ सनतकार वादी कश्मीर से, और हजारों ठेकेदारों की आवाज़ बनकर इस वक्त प्रोग्राम अब तक में बात कर रहे थे। तकनीकी मसाइल बता रहे हैं कि पैदा होने की वजह से, और तकनीकी मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं, क्योंकि बर्डन काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। जो बता रहे थे कि ऐसी सूरत हाल बनी है, ये जो सारे बिल्स हैं वो एक साथ आ जाना, या फिर ये एक तरह की मुसीबत बन जाती है, चूँकि फिस्कल ईयर बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, कुछ घंटे हैं, अब ये भी नहीं कहेंगे कि 1 या 2 दिन हैं, कुछ घंटे बचे हुए हैं, जहां पर आप 31 मार्च से पहले बिलों की अदायगी को यकीनी बनाते हैं, जो सरकार को पैसा जाता है या जो प्रॉपर एक तरीकाकार होता है, उस तरीकाकार को अपनाते हुए ठेकेदारों के मुताबिक, सनतकारों के मुताबिक, ताजरों के मुताबिक उन्होंने अपना काम किया, और पीडब्ल्यू के तहत या जितने भी काम आरएनबी डिपार्टमेंट करता है उसकी सहूलत के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर ऑनलाइन ये पोर्टल, जिसको आप जेके डोम्स कहते हैं, उस पोर्टल पर बहुत हद तक काम जो है वो आसान बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन बिलिंग का अमल आखिर आते आते जहां डेडलाइन भी खत्म हो रही है, दिन इख्ताम को पहुंच रहे हैं, वहीं पर आकर ये मुश्किलात या जो मुसीबत इस वक्त आ रही है, जिसकी तस्दीक जावेद साहब कर रहे थे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से जो दिन में 2-3 घंटे काम होता है वो अगले 48 घंटों में कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए।